Hello friends, welcome to Abhyas Coaching Center. Today we are going to discuss the digestive system part 3. In this part, we are talking about the accessory organs of digestive system. So let's start. Functions of accessory organs. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टीथ। टीथ के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली टीथ हमारा क्या करता है, इट विल हेल्प टू कट टीयर एंड पल्वराइज द फूड टू रिड्यूस सॉलिड टू स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर स्वेलिंग। ये हमारा फिजिकल फूड का ब्रेक डाउन कराने का काम करता है टीथ, और ये कट करके हमारे जो भी सॉलिड फॉर्म होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है ताकि हम उसको इजिली सोल्व कर सके। तो टीथ का हमारा ये प्राइमरी फंक्शन है। और टीथ हमारे अंदर किस तरह से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं प्रेजेंट हमारे, and that is incisors, canines, premolars and molar. incisor, canines और premolars इस तरह से अरेंज होते हैं। सबसे स्टार्टिंग के ये जो टीथ हैं ये हमारे incisors हैं, उसके जस्ट बगल में canines होते हैं, उसके जस्ट बगल में हमारे प्रीमोलर एंड देन द मोलर्स होते हैं। तो इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। ये अपर पोर्शन को हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसके जस्ट नीचे हमारा डेंटाइन आता है, ये भी इसमें हमारा कैल्शियम फॉस्फेट रिच होता है। उसके जस्ट नीचे पल्प पोर्शन होता है, दैट इज पल्प कैविटी, इसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और इसके जस्ट बिलो हमारा गम्स होते हैं, दैट इज हेल्प टू होल्ड द टीथ प्रॉपरली। इसमें हमारा टीथ इम्बेडेड होता है, सीमेंटम भी बोलते हैं इसको। उसके नीचे हमारे बोन्स और रूट कैनाल्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। अपर पोर्शन को हम क्राउन बोलते हैं और लोअर पोर्शन को हम रूट बोलते हैं, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द डेंटल फॉर्मूला, जो हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन का जो टीथ का अरेंजमेंट है उसका जो डेंटल फॉर्मूला है दैट इज 2 1 2 3। उसका 2 1 2 3 इसलिए रखा गया डेंटल फॉर्मूला बिकॉज जो हमारे इंसाइसर्स होते हैं, अपर जॉ को हम मैक्सिला बोलते हैं और लोअर जॉ को हम मैंडिबल बोलते हैं। तो जो हमारा अपर जॉ है उसमें हमारे 16 टीथ अरेंज होते हैं और लोअर जॉ में भी हमारे 16 टीथ अरेंज होते हैं। अपर जॉ में जो हमारे इंसाइसर्स होते हैं वो 2 होते हैं, सेम हमारा लोअर जॉ में भी जो इंसाइसर्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका हमारा पहला फॉर्मूला बनता है 2/2। देन द कैनाइंस, कैनाइंस हमारे अपर जॉ में मीन्स मैक्सिला में एक होता है और नीचे मैंडिबल जॉ में भी हमारा ये एक होता है, तो इसका बना 1/1। देन द प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 होते हैं अपर में एंड 2 हमारे लोअर जॉ में होते हैं, तो इस 2/2। एंड देन मोलर, इट्स 3 इन द अपर जॉ एंड 3 in the lower jaw, so it's 3/3. So formula of the human teeth is 2 1 2 3। तो हमारे डेंटल फॉर्मूला है, अपर जॉ लोअर जॉ में हमारे 16 टीथ अरेंज होते हैं, टोटल हमारे 32 टीथ होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन केस है, लाइक अगर हम बात करें इन्फेंट की, बेबीज की बात करें, तो बेबीज में हमारे ये 32 टीथ नहीं होते हैं, उसमें 20 टीथ होते हैं बेबीज में। और उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 2। इसमें इंसाइसस होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर होते हैं बट कुछ ना के बराबर होते हैं, और मोलर्स, मोलर्स आते ही नहीं है इन्फेंट में, डोंट फॉरगेट। मोलर्स हमारे ह्यूमन में आते हैं, एडल्ट्स में आते हैं, बट वो इन्फेंट में नहीं होते हैं। दैट्स वाई इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज 2 1 0 2। इसमें प्री मोलर और मोलर नहीं होते इन्फेंट्स में, इंसाइसस और कैनाइंस होते हैं, राइट। और वन मोर थिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे जो होते हैं इसको बोलते हैं हेट्रोफाइडोन, क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, दैट इज इंसाइसस, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसलिए हम लोग हैं हेट्रोफाइडोन। देन टंग, टंग हमारा सेकेंड ऑर्गन जो कि इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के, दैट इज टंग। इट मैनुअल फूड फॉर मैस्टिकेशन, शेप ऑफ फूड इनटू बोलस, मैनुअल फूड फॉर डिग्लूटेशन, detect taste and touch sensation and initiate digestion of triglyceride। ये क्या करता है, टंग हमारा फूड को बेसिकली हेल्प करता है। जो हमारा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है टंग में बिकॉज ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, तो उसमें हमारे फूड को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, बोलस फॉर्म में उसको बनाता है, एंड इट विल हेल्प टू डिग्लूटेट, मतलब ये हमारे सोलो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टंग हमारी फूड को प्रॉपर शेप देके उसको सोलो कराती है, एंड इट विल ऑल्सो डिटेक्ट द टेस्ट और टच
सेंसेशन। हमारी जो टंग होती है ये हमें टेस्ट को डिटेक्ट कराती है, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट कराते हैं, और टच सेंसेशंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं दैट इज हॉट और द कोल्ड। तो ये हमारा टंग का इम्पोर्टेंट रोल है। ये टंग हमारी कुछ इस तरह से होती है, ये साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सोर, ये सोर मीन्स हमें जो भी खट्टी चीजें हम खाते हैं तो वो हमको यहाँ पे इसके टेस्ट बड्स होते हैं जो कि फील होते हैं। और जस्ट आप ये पीछे साइड में देख रहे हैं ये बिटर, बिटर हमारा कड़वा, जो हम कड़वी चीज खाते हैं तो वो हमें बिटर टेस्ट जो आता है बिकॉज यहाँ पे उसके टेस्ट बड्स होते हैं। मिड मिड में इसके स्वीट स्वीट बर्ड्स होते हैं, और इसके आगे हमारे सॉल्टी और स्वीट दोनों होते हैं। तो ये सारे हमारे हेल्प कराते हैं टेस्ट को डिटेक्ट करने में। और टंग हमारा ऑल्सो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, कि डाइजेशन जो भी हमारी इनिशिएट होती है वो टंग से स्टार्ट हो जाती है। टंग बेसिकली हम बोल सकते हैं एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं। सबसे स्टार्टिंग में ये आप देख रहे हैं, ये हमारे लास्ट में जो ये दो ऐसे बल्ब शेप आप देख रहे हैं, ये हमारे होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये सबसे लास्ट में होते हैं हमारे टंग के। उसके बाद ये हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स के जस्ट नीचे हमारे कुछ पैपिले पाए जाते हैं। पैपिले क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के पैपिले होते हैं हमारे टंग में, जो कि हेल्प कराते हैं। टेस्ट बड्स होते हैं उसके अंदर जो कि हेल्प कराते हैं फूड को डिटेक्ट करने में। और पैपिले हमारे एक रेस्ट स्ट्रक्चर होता है। हमारी जो टंग है वो फ्लैट नहीं होती है, उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो सर्कुलम विटे है। सर्कुलम विटे दैट इज अ कप शेप, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पैपिला यही होता है, ये कप शेप का होता है। उसके जस्ट नीचे हमारा फिलीफॉर्म, ये हमारा फिलीफॉर्म्स होते हैं। फिलीफॉर्म हमारे इसमें कोई भी टेस्ट बड नहीं होता, बट सर्कुलम पैपिले में हमारे टेस्ट बड्स होते हैं। अबाउट 100 टेस्ट बड्स हमारे सर्कुलम वेरेट पैपिले में पाए जाते हैं, बट फिलीफॉर्म में कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते। बट ये पूरी इस टंग में स्कैटर्ड होते हैं, बहुत अबंडेंट पाए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं, बट इसमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। देन द फंजी फॉर्म, फंजी फॉर्म हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मशरूम शेप्ड, क्योंकि मशरूम शेप्ड कुछ ऐसे दिखते हैं, उभरे हुए से होते हैं। ये हमारे फंजी फॉर्म्स होते हैं, इसमें भी हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइवा, स्लाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन माउथ बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उससे हमारा जो वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवा। इट कंटेन्स 98% ऑफ वाटर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स। इसमें हमारे 98% इसमें हमारा वाटर होता है, कुछ आयंस होते हैं और म्यूकस होता है जो कि साइवा के अंदर होते हैं। कुछ हमारे एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में, और एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। इसमें हमारे स्लैवरी अमाइलेज और लाइसो एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन कराने के लिए। सबसे पहले जो हम फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं वो स्लाइवा के थ्रू, स्लाइवा अमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है, डाइजेशन स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का। वो स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोस में, मीन्स ग्लूकोज की जो चेन होती है स्टार्च की, उसको वो ब्रेक डाउन करके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो माल्टोस में उसको कन्वर्ट कर देता है अमाइलेज। तो यहीं से हमारा स्लाइवा में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये बोल सकते हैं 30% हमारा जो स्टार्च होता है वो माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो बाकी हमारा 70% डाइजेशन बाकी होता है स्टार्च का, वो हमारा आगे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे हमारा पेनक्रियास में। देन द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है साइवा का, इट विल हेल्प टू सॉफ्टन ऑफ फूड। ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसको ईजिली सॉल्व कर सके, क्योंकि अगर कोई चीज़ हार्ड होगी तो हम उसको सॉल्व अप नहीं कर सकते, वो हमारे ओसिफिगस को मीन्स फूड पाइप को डैमेज कर देगी, ब्रेक कर देगी, या एक तरह से हर्ट होगा हमें। अगर कोई चीज़ हम हार्डली अगर कोई चीज़ खाए, अगर आप चिप्स ही खाते हो, अगर आपको आपके स्लाइवा से सॉफ्ट ना हो सके फूड तो आपको कितना पेनफुल होगा। तो सेम चीज़ सही होती है, हमारा स्लाइवा हेल्प करता है फूड को सॉफ्टन करने में, एंड इट विल हेल्प टू टेस्ट द फूड। ये हमारे फूड को
टेस्ट फूड के टेस्ट को डिटेक्ट कराता है। जब आप किसी चीज़ को च्युइंग करते हैं, च्युइंग करने के बाद उसको सलाइवा जब उसमें मिक्स होता है तो वो हमारे टेस्ट को और उभारता है, हमारे टेस्ट को इंक्रीज करता है। तो सलाइवा हमारा टेस्ट भी बताता है एंड इट विल ऑल्सो किल द बैक्टीरिया। जो हमारे म्यूकस होते हैं सलाइवा में, वो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं माउथ के अंदर ही। एंड इट विल हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च। सलाइवा हमारे स्टार्च का डाइजेशन करता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी सलाइवा करता है। दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी 3 तरह की होती हैं। कहाँ कहाँ पे लोकेट होती हैं देखिए, ये आप देख रहे हो सबसे स्टार्टिंग, ये हमने बोला था आपको, ये मैक्सिला होता है, ये मैंडिबल होता है। तो ये अपर जॉ में जो हमारा डक्ट होता है, जो ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद हमारा दूसरी सलाइवरी ग्लैंड होती है सबलिंगल ग्लैंड, ये हमारा लोअर जॉ में होती है। और उसके बाद होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा नीचे लोअर जॉ में, दैट इज मैंडिबल जॉ में हमारी प्रेजेंट होती है। इसके जस्ट सबलिंगल मतलब टंग के नीचे जो हमारी ग्लैंड होती है उसको सबलिंगल बोलते हैं। और जो हमारे टंग के किनारे साइड जो ये मैंडिबुलर जॉ होते हैं, वहां पे हमारा लोकेट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट करती हैं और फूड का डाइजेशन स्टार्ट करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस सलाइवा। ये सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं विच सॉफ्टन, मॉइस्चर एंड डिसॉल्व फूड। ये हमारे फूड को सॉफ्ट, मॉइस्चर और डिसॉल्व करने का काम करती है। क्लींसेस माउथ एंड टीथ एंड इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और यहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। सलाइवा इज विस्कस। ये विस्कस कलरलेस होता है लिक्विड। इसका पीएच हमारा 6.2 एंड 7.4 होता है। Major enzymes present in the saliva is ptyalin, which is an alpha amylase optimal activity at pH 6.8। इसमें मेजर एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, दैट इज टाइलिन, जिसको हम अल्फा अमाइलेस भी बोल सकते हैं। एंड इसकी जो हमारी सलाइवा का जो फंक्शन स्टार्ट होता है एट द पीएच 6.8 पे होता है। इट ऑल्सो कंटेन लिंगुअल लाइपेज सिक्रेटेड बाय अब्नर ग्लैंड इन टंग। सो जो हमारा पीएच होता है सलाइवा का वो 6.8 होता है। इट मीन्स ये हमारा बेसिक होता है, बट ये स्टमक तक जाते जाते इसका जो पीएच होता है वो हमारा एसिडिक हो जाता है, दैट इज 1.8। हमारा स्टमक का पीएच 1.8 होता है और माउथ का होता है 6.8। देन लीवर। लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड को हम लीवर बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एंड इट लाइज मेनली इन अपर राइट सेक्शन ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे अपर राइट सेक्शन में अब्डोमिनल कैविटी में होता है, अंडर द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट सेक्शन में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, और ये बहुत सारे के सेवरल फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर बेसिकली हम इसको, इसकी जो लीवर की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल होती है इसकी कवरिंग को ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हिपैटोसाइट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बाइल का सिक्रेशन, बाइल को कलेक्ट करने में, और हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कराने में। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? फर्स्ट, डिटॉक्सिफाइंग ब्लड बाय रिमूविंग एंड मेटाबोलाइज पॉइजनस सब्सटेंस। जो भी हमारे ब्लड को, ब्लड में से रिमूव करते हैं पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाय द हेल्प ऑफ लीवर। लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है ब्लड को, और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करता है। स्टोर आयरन, फैट, सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, B12। तो ये हमारा क्या करता है, जो लीवर है वो हमारा आयरन को, फैट, सॉल्युबल विटामिन को लाइक ए, डी, ई, के, B12, इन सबको स्टोर करके रखता है। मेक प्लाज्मा प्रोटीन सच एज अल्ब्यूमिन, फिब्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड। और ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है एल्ब्यूमिन और फिब्रोजन से, अमीनो एसिड से,
प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, दैट इज एल्ब्यूमिन एंड फिब्रियोजेन, एंड इट विल हेल्प टू स्टोर द ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड मेंटेन करता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। जब हमें रिक्वायर्ड होता है तभी ये क्या करता है, हमारे ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करता है, अदरवाइज ये क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है लीवर में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्रोड्यूस यूरिया आफ्टर ब्रेकिंग डाउन अमीनो एसिड। ये क्या करता है, यूरिया का प्रोडक्शन भी हमारे लीवर के अंदर होता है। ये लीवर के अंदर अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और ये यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड होते हैं वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन भी होता है एंड इट विल हैव टू प्रोड्यूस बाइल। ये हमारा बाइल का सिक्रेशन यहीं से प्रोड्यूस होता है। बाइल बेसिकली हेल्प करती है फैट को इमल्सिफाई करने में, और वो इमल्सिफाई करके जो फैट होता है लिपिड के फॉर्म में इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाता है, जहाँ पे उसका फाइनल डाइजेशन होता है। हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कन्वर्टिंग टू स्मॉल बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट कराता है, बैलेंस करके रखता है, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर इस तरह का होता है, ये हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन, और ये लीवर हमारा टू लोब्ड होता है, टू लोब्ड होता है, वन लोब्ड एंड दिस इज सेकंड वन लोब, ठीक है। और ये हिपैटिक वेन है, इससे ये पोर्टल वेन है, द हिपैटिक आर्टरी एंड दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारी इसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है, इससे जो डक्ट से हमारी ये हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जाती है हमारी, उसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहीं से हमारा बाइल का सिक्रेशन जो भी होता है वो बाइल हमारा जाता है इंटेस्टाइन तक, इंटेस्टाइन के डोडेनम पे, क्योंकि हमारी जो यहाँ से डक्ट निकलती है गॉल ब्लैडर से और जो लीवर की डक्ट होती है हिपैटिक डक्ट, ये दोनों यहाँ पे जाके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे बाइल का सिक्रेशन करती हैं। Gallbladder is a pear-shaped muscular sac attached to the surface of liver। ये लीवर के सरफेस से अटैच होता है, ये pear shape का muscular sac organ होता है, muscular organ होता है। It store and concentrate bile and release it into the small intestine। ये store करके रखता है bile के secretion को और ये रिलीज करता है bile के secretion को small intestine में। The cholesterol content of bile can come out of solution to and form क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या करता है, बाइल को, जब बाइल सिक्रेशन होता है अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो जाके क्रिस्टल फॉर्म में जम जाता है गॉल ब्लैडर में, जिसकी वजह से हमारे गॉल में स्टोन्स हो जाते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया तो वो क्रिस्टल फॉर्म में फ्रीज हो जाता है गॉल ब्लैडर में एंड इट विल कॉज gallbladder stones। तो if crystals grow in the size they form gallstones। ये क्या करते हैं, उसके पैसेज में जाके कलेक्ट हो जाते हैं और ये गॉल स्टोन्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में गॉल ब्लैडर को रिमूव भी करना पड़ता है। द पैसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर में ब्लॉक, तो वहाँ पैसेज होता है गॉल ब्लैडर का वो ब्लॉक हो जाता है एंड द कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग जॉन्डिस द गॉल ब्लैडर मस्ट बी रिमूव। तो हमारी कॉमन जो बाइल डक्ट निकल रही होती है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसका सिक्रेशन लेके जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वहां पे जम जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, राइट। दिस इज अ गॉल ब्लैडर। ये लीवर के जस्ट नीचे होता है, लीवर के सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। ये गॉल ब्लैडर का जो कंपोजिशन, गॉल ब्लैडर में जो बाइल हमारा बनता है स्टोर होके, उसका जो कंपोजिशन होता है बेसिकली ये वाटर, इसमें कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसको हम लेक्टिन बोलते हैं। बाइल सॉल्ट हमारा जो होता है, जो बाइल होता है, ये बेसिकली हेल्प करता है फूड को, फैट को इमल्सिफाई करने में, मतलब फैट को बेसिकली फिजिकली ब्रेक डाउन करने में हमारा बाइल सॉल्ट हेल्पफुल होता है। इसमें से हमारे एक एंजाइम एक्टिवेट करता है, बाइल सॉल्ट हमारा लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बाइल में पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि
कुछ खास रोल उसका नहीं है। एंड द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया ये बॉडी से रिमूव आउट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है गॉल ब्लैडर में और ये गॉल स्टोन्स बना देता है। सो ये आप देख सकते हैं, दिस अ गॉल ब्लैडर, ये लीवर है और इससे जो डक्ट जा रही है और जो हिपैटिक डक्ट है हमारी लीवर की डक्ट है, ये दोनों मिलके हमारी कॉमन बाइल डक्ट है और ये हमारी पेनक्रियास के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। देन पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या होता है? द पेनक्रियास lies deep in the abdominal cavity resting the posterior abdominal wall। पेनक्रियास हमारा abdominal cavity में होता है, इन द posterior abdominal wall, इस स्टमक के नीचे। इट मस्ट बी elongated, ये हमारी elongated होती है, लंबी से होती है। एंड सम वॉट फ्लैटेंड ऑर्गन, थोड़ा फ्लैटेंड ऑर्गन होता है, इसमें हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं, दोनों अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं पेनक्रियास में। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सीक्रेट इंसुलिन। पेनक्रियास में हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमारा इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं एंड ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, दैट हेल्प्स टू कीप द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन इट्स नॉर्मल लिमिट, ताकि वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके, बैलेंस कर सके। तो इसलिए हमारा जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, मोस्टली 1 to 2% हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बट होती हैं, तो वो हमारे इंसुलिन को सीक्रेट करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकागोन और इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम बेसिकली ये होता है कि वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करती हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं पेनक्रियास को, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं हमारे स्टार्च को। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को, एंड लाइपेज हेल्प करता है फैट को डाइजेशन करने में। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज हमारा डाइजेशन स्टार्ट कर देता है स्टार्च का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज हमारा फैट का डाइजेशन करता है। ये हमारा पेनक्रियास से फ्लैटेंड ऑर्गन होता है, इसमें 1 to 2% हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन स्टार्ट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि ब्लड में जाता है और ये ब्लड में मिलके हमारा ग्लूकोज को मेंटेन करता है। इसके बाद हमारा जो बाइल डक्ट सिस्टिक बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट भी हमारी आके पेनक्रियास के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जो कि इमल्सिफाई करती है फैट को, जिसको हम बोलते हैं ये कॉमन डक्ट है, ये हमारी कॉमन डक्ट है जो कि हमारी गॉल ब्लैडर और लीवर से आती है। और इसमें हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं जो कि सिक्रेशन करती हैं, इसको हम एसिनाई बोलते हैं। एक्सोक्राइन जो हमारी पेनक्रियास में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, एक्सोक्राइन को हम बोलते हैं एसिनाई, एसिनाई बोलते हैं, और ये हमारा हेल्प करते हैं, इसमें से हमारा सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है, इसमें बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन होता है जो कि हमारे फूड को अल्कलाइन कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पीएच जो स्टमक से आता है उसका पीएच एसिडिक होता है, तो इस वजह से वो यहाँ पे आके फूड का सिक्रेशन को, हमारे जो फूड होता है उसको बेसिक कर देते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द पेनक्रियास। और यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेशन होता है प्रोटीन का, फैट का एंड स्टार्च का, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज एंड बाय द हेल्प ऑफ स्टार्च अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेशन। So thanks for watching. If you have any question, leave a comment on a comment box and watch my next video of digestion. So thank you. If you like, please subscribe my channel.